आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है दितांत या तनाव शैथिल्य। दितांत या तनाव शैथिल्य जो टर्म है, जो शब्द है, ये शीत युद्ध से संबंधित है। आप जानते हैं कि शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 तक चला था और 1991 में रसिया यानी यूएसएसआर के विघटन के साथ ही शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया। तो शीत युद्ध टोटल 6 चरणों में चला था। उसी में एक काल आता है दितांत या तनाव शैथिल्य का काल, जब दोनों देशों के मध्य तनाव में कमी आई थी, अर्थात तनाव में क्या हुआ था, शिथिलता आ गई थी। तो उसी काल को तनाव शैथिल्य कहते हैं। ये काल 20 वर्ष तक था। इसको 1959 से 1979 तक था। आसानी के लिए 1960 से 1980 20 वर्ष का काल याद कर लीजिए और -1 कर देंगे तो ये काल जो है याद हो जाएगा। तो इसके क्या कारण थे तनाव शैथिल्य के, या दितांत के कारण क्या थे, उसको देख लेते हैं। तो दितांत या तनाव शैथिल्य यानी तनाव में शिथिलता या कमी के जो कारण थे, पहले केवल हेडिंग देख लेते हैं फिर डिटेल देखते हैं। तो दितांत के कारण थे, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सहायक था दितांत, सोवियत संघ की आर्थिक आवश्यकताएं, अमेरिका में कच्चे माल की आवश्यकता, शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन, क्योंकि दोनों के पास ही अब परमाणु शस्त्र हो गए थे, परमाणु युद्ध का भय और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन आ गया था, साम्यवादी गुटों में शिथिलता आ गई थी, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1961 में आप जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व का बहुकेंद्रीकरण, अब विश्व में शक्ति के 2 केंद्र न रह के बहुत सारे केंद्र बन गए। महाशक्तियों को अपने गुटी मित्रों से निराशा मिली और यूरोपीय राष्ट्रों को युद्ध से जो है बहुत ही उनके मन में भय व्याप्त हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार, दोनों ही वर्ल्ड वार यानी दोनों ही विश्व युद्ध कहाँ लड़े गए थे, यूरोप की धरती पे लड़े गए थे। इसलिए यूरोपीय राष्ट्रों में तृतीय विश्व युद्ध को लेकर के एक भय जो है व्याप्त था। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि दितांत के या तनाव शैथिल्य के क्या कारण थे। दितांत शीत युद्ध के दौरान का वह काल है जब दोनों महाशक्तियां प्रतिस्पर्धा को छोड़कर, आक्रामकता को छोड़कर, संवादहीनता को छोड़कर, परस्पर वैमनस्य को छोड़कर सहयोग, मित्रता, संवाद, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विश्वास के मार्ग का अनुसरण करते हैं। 1958 के क्यूबा संकट के बाद दितांत का काल आया। दितांत जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद है तनाव में शिथिलता या उग्रता में कमी। देखिए, डॉक्टर BK श्रीवास्तव के शब्दों में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने जब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया तो उसे दितांत के नाम से जाना गया। डॉक्टर जबल इमाम के अनुसार देखें तो दितांत के अर्थ को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। वहीं डॉक्टर AP राणा के अनुसार देखा जाए तो ये कहते हैं दितांत एक ऐसी प्रक्रिया या प्रवृत्ति है जिसमें एक ही समय पर 2 परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कौन सी? सहयोग और प्रतिद्वंद्विता। यानी एक ही समय में 2 तरह की प्रवृत्तियां हैं, सहयोग भी है और प्रतिद्वंद्विता भी है। दितांत के क्या कारण क्या थे, क्या वजह थी कि शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी, दोनों के तनाव में कमी आने लगी, इसके क्या कारण थे? अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के संबंधों में यह बुनियादी परिवर्तन क्यों आया कि वे शीत युद्ध से तनाव शैथिल्य के मार्ग की ओर उन्मुख हुए? इसके निम्नलिखित कारण देखे जा सकते हैं। पहला है पारस्परिक हितों की पूर्ति में सहायक। दितांत के रास्ते पर चलने का एक प्रमुख कारण अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना भी था। दोनों महाशक्तियों ने सोचा अस्त्र शस्त्र पर धन खर्च करने के बजाय उसे देश की आम जनता के विकास पर खर्च करना अधिक लाभकारी होगा। सोवियत संघ ने खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता नहीं दी थी और अमेरिका ने निग्रो लोगों के कल्याण में कंजूसी की थी। अतः दोनों ही देशों में जन असंतोष जो है बढ़ गया था। दूसरा कारण है दितांत से सोवियत संघ की आर्थिक विकास की आवश्यकताएं पूरी होती। तकनीकी ज्ञान के अभाव में सोवियत संघ की कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं हो पाई। खाद्यान्न पदार्थों की अनवरत आवश्यकता बनी रही। चूँकि अमेरिका के पास हमेशा अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध रहे हैं तो निश्चय ही अमेरिकी तकनीकी ज्ञान यानी अमेरिका की टेक्नोलॉजी और सहायता के आधार पर सोवियत संघ को नया आयाम प्राप्त हो सकता था। यानी टेक्नोलॉजी को यूज करके वह खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता था और यह सब कुछ तभी संभव हो पाता जब दोनों के बीच में क्या हो? सौहार्दपूर्ण संबंध हो। तनाव में शिथिलता का तीसरा कारण था अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकताएं।
अमेरिका को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और सोवियत संघ यानी रूस के पास इसका अर्थात गैस, पेट्रोलियम और क्रोम का विशाल भंडार था। अतः उन्हें प्राप्त करने के लिए सहयोग के मार्ग को अपनाना अनिवार्य था। अगला है आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन, यानी परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन। परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में असंतुलन का परिणाम था शीत युद्ध। यानी असंतुलन कैसे? अमेरिका के पास परमाणु शस्त्र तो थे लेकिन रूस के पास नहीं थे, तो ऐसे में शीत युद्ध जो है बढ़ता जा रहा था दोनों के बीच। लेकिन इस क्षेत्र में जब संतुलन स्थापित हुआ, यानी जब रसिया ने भी परमाणु शस्त्रों का विकास कर लिया, तो इससे क्या हुआ? द्वितांत संबंधों को जो है विकसित करने में योगदान मिला, क्योंकि अब दोनों के पास क्या है? परमाणु शस्त्र हैं। अगला है परमाणु आतंक, यानी आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, यानी परमाणु युद्ध का भय। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने परमाणु शस्त्रों का निर्माण कर लिया था, पर दोनों ही इस शस्त्रों की मारक क्षमता से चिंतित रहे। अतः टकराव और परमाणु युद्ध से बचने के लिए द्वितांत यानी तनाव में शिथिलता दोनों की मजबूरी थी। अगला जो कारण है द्वितांत का, वो है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन यानी शीत युद्ध काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और की राष्ट्रीय नीति और प्राथमिक आवश्यकता थी साम्यवाद का अवरोध, यानी साम्यवाद का विरोध करना, और सोवियत संघ की सर्वोच्च प्राथमिकता थी साम्यवाद का विस्तार करना और पूंजीवाद का अंत करना। परंतु धीरे धीरे दोनों महाशक्तियों ने ये अनुभव किया कि उन्हें अपने संसाधन और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग अपने नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए करना चाहिए, और इसके लिए तनाव शिथिलता जो है उपयुक्त था या जरूरी था। साम्यवादी गुटबंदी का ढीलापन तथा सोवियत संघ व चीन में मतभेद। तनाव में जो शिथिलता आई या जो द्वितांत आया, उसका एक कारण ये भी था कि जो साम्यवादी गुटबंदी थी, उन गुटबंदियों में क्या हो रहा था? शिथिलता आने लगी थी, और चीन जो कि बहुत बड़ा साम्यवादी देश था, उससे क्या हुआ? उससे सोवियत संघ यानी रूस के मतभेद उत्पन्न होने लगे। साथ ही आप देखते हैं कि इसी बीच 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। तो शीत युद्ध को द्वितांत की स्थिति में लाने का श्रेय गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम अर्थात नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी जाता है। जो राष्ट्र दोनों गुटों में संलग्न थे, वे भी धीरे धीरे गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने लगे। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने स्वतंत्र विदेश नीति पर ही नहीं बल्कि शांति और सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे क्या हुआ? महाशक्तियों में प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर सहयोग को बल मिला। अगला कारण है द्विगुटीय विश्व का बहुकेंद्रवाद में परिवर्तन, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, यानी शक्ति के जो दो केंद्र थे अमेरिका और रसिया, वो 1963 से 1979 यानी 1980 तक आते आते शक्ति के बहुत सारे केंद्र बन गए। यानी विश्व व्यवस्था कैसी हो गई? बहुध्रुवी हो गई। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और गुटनिरपेक्ष, इन सब राष्ट्रों का और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास होने लगा। अब शक्ति के केंद्र जो है केवल अमेरिका और रसिया नहीं रहे, बल्कि अन्य कई शक्तियां विकसित हो गई थीं। अगला कारण है महाशक्तियों को अपने गुटीय मित्रों से निराशा। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने की होड़ लगाई हुई थी, परंतु उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके ये मित्र उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं। जैसे चीन सोवियत संघ के लिए बोझ बनता जा रहा था और फ्रांस अमेरिका के लिए बोझ बनता जा रहा था। अगला जो कारण है तनाव शिथिलता का, वो है यूरोपीय राष्ट्र युद्ध की परिकल्पना से भयभीत थे। यूरोपीय राष्ट्र विशेषतः युद्ध की कल्पना से भयभीत रहे। द्वितीय विश्व युद्ध उनकी धरती पर लड़ा गया था, अतः उसका उन्हें अत्यधिक कड़वा अनुभव था, कटु अनुभव था। वे किसी भी प्रकार से विश्व स्तरीय तनाव के लिए तैयार नहीं थे, और यूरोपीय राष्ट्रों की इस उग्र अनुभूति का अमेरिकी विदेश नीति पर भी क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। तो इसका जो है अमेरिकी विदेश नीति पर सीधा दबाव पड़ा, और वह शिथिलता की नीति की ओर अधिक तत्परता से जो है प्रवृत्त हुआ या जो है शिथिलता की नीति लागू करने को जो है बाध्य हुआ। तो डायग्राम के थ्रू आप एक जगह वो सभी कारण लिख सकते हैं कि द्वितांत या तनाव शिथिलता के क्या कारण थे, ताकि आपको एग्जाम में याद करने में आसानी रहे। तो ये सभी बातें जो है द्वितांत या तनाव शिथिलता के कारण थीं। इसके प्रभाव क्या हुए, तो उसको सिर्फ हम हेडिंग में देख लेते हैं। द्वितांत यानी तनाव शिथिलता का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव इसका ये था कि महाशक्तियों के मध्य जो है मैत्री संबंधों का विकास हुआ। यूरोपीय महाद्वीप अब विभाजित नहीं लगता, पहले दो गुट में विभाजित था, एक साम्यवादी गुट था और एक पूंजीवादी गुट था।
तीसरे विश्व युद्ध के भय से मुक्ति मिले, परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के लिए प्रयत्न किए जाने लगे, क्योंकि परमाणु शस्त्र जो है परमाणु युद्ध की भयावहता से सभी परिचित थे। राष्ट्रों की स्वतंत्रता, यानी जो गुटबंदी था एक तरीके से कि सभी एक गुट में शामिल हो रहे हैं, कोई पूंजीवादी अमेरिका में, पूंजीवादी के समर्थक अमेरिका में, तो साम्यवाद के समर्थक रूस के साथ शामिल थे, तो इससे उनकी स्वतंत्रता पे भी प्रभाव पड़ रहा था और वो उन बड़ी शक्तियों की जो है आदेश या अनुमति के बिना बड़े कदम नहीं उठा पा रहे थे। तो शीत युद्ध जब समाप्त हुआ, गुटबंदी समाप्त हुई, तो राष्ट्रों को स्वतंत्रता भी मिली। अन्यथा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अब शालीन व्यवहार होने लगा। इसके पहले क्या होता था कि कोई भी प्रस्ताव आता तो रसिया उस पर बार बार वीटो करता, या रसिया और अमेरिका के बीच तनाव का माहौल बना रहता था। नैम की प्रासंगिकता पे लेकिन एक बात है कि प्रश्न चिन्ह लगाया गया, क्योंकि जो नैम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो अभी भी बना हुआ है, आप जानते हैं। तो कहा गया कि ये शीत युद्ध के कारण जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो अब शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो इसकी क्या प्रासंगिकता है? हालांकि प्रासंगिकता आप जानते हैं अभी भी बनी हुई है, दूसरे वीडियो में देखेंगे। और महाशक्तियों के आचरण में सद्व्यवहार के लक्षण दिखाई देने लगे। तो जो दितांत का काल है उसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। और आप देखते हैं यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में दितांत से अभिप्राय है सोवियत संघ और अमेरिका के तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना। तो आई होप कि आपको दितांत या तनाव से थैले अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।